नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। हमरे भारत के सभी छोट बड़ भैया बहनी बच्चा बुतरू दोस्त मुहिम सबकर खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जे जागरूक रहे के हो तो जुड़ल रहे। योर सत्तू चाची वेलकम्स यू टू अ प्रोग्राम चर्चा घिसी पीटी। रघुपति राघव राजा राम, साइंटिफिक टेम्परामेंट दे भगवान। जी हाँ, सन्मति का ही एक हिस्सा है साइंटिफिक टेम्परामेंट। और जो आज की चर्चा है ना, वो भी पूरी तरह से प्रगतिशील है, रोचक है और साइंटिफिक टेम्परामेंट वाली है। बात है आसाम की, खबर है आसाम की और वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा की। मतलब मैं तो मानती हूँ कि मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मतलब भोरे भोरे हमके लगा था वो व्यक्ति उठ के सबसे पहले 2 चम्मच व्यंग प्राश खात हुई हैं जरूर से। मतलब भाव भंगिमा देखिए उस व्यक्ति की, एकदम जो हरिशंकर परसाई वाला जो नूर है ना व्यंग्यात्मक, बिल्कुल वही है। तो मुद्दे पर आते हैं। उन्होंने कहा है, जो ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल, उन्होंने चेतावनी दी है उनको और उनसे कहा है कि यदि आपने झाड़ फूक कानून का उल्लंघन किया तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले ही महीने आसाम में आसाम हीलिंग प्रैक्टिसेस 2024 पारित किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की जो ये हीलिंग प्रैक्टिसेस चलती हैं या इसको आप कह सकते हैं गैर वैज्ञानिक उपचार पद्धति जो चलती है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई झाड़ फूक नहीं करेगा, कोई जादू टोना नहीं करेगा, कोई पवित्र पानी नहीं फेंकेगा। अब इस पे जो अजमल साहब के समर्थक हैं वो कूद पड़े हैं उनके पक्ष में कि भाई वो तो हमारे आध्यात्मिक नेता हैं, ठीक है, वो पानी में फूकते हैं, फिर हम उसको अपने घर ले जाते हैं, मरीजों का इससे इलाज होता है और स्वेच्छा से लोग जाते हैं। भाई स्वेच्छा से तो लोग आत्महत्या भी करते हैं, तो क्या करने दिया जाए? मतलब कोई कानून ना बने उसके ऊपर? कौन सा स्कूल है, कौन सा कॉलेज है, कौन सा यूनिवर्सिटी है जहाँ ये पढ़ाई पढ़ाई जाती है? सरकार द्वारा मान्यता प्रदत्त है ये पढ़ाई, है ना, कि पवित्र पानी में नहानेंगे पीलिया दूर हो जाएगा, झाड़ फूंक से निमोनिया खसरा दूर हो जाएगा, छोटे छोटे बच्चों की जान ले लेते हैं, जादू टोने से आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। अरे भाई डॉक्टर के पास जाइए। जी हाँ, रहुआ सबके बता दें आपकी जानकारी के लिए एक बात। आसाम के राजधानी गुवाहाटी से मात्र 40 किलोमीटर दूर, राजधानी से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर के गांव का किस्सा मैं आपको बताती हूँ। इससे आपको पता चलेगा कि वहां पर जादू टोना किस प्रकार से प्रचलित है। ठीक है, मेयोंग नाम का एक गांव है जो कुख्यात है अपने जादू टोने के लिए। वहां के लोग कितने ही कमाल हैं, औरतों को डायन बना देते हैं, इंसान से जानवर बना देते हैं, पूरा का पूरा इंसान गायब करने का दावा करते हैं। और ये जो औरतों को डायन घोषित किया जाता है ना, इसका एक विश्लेषण मैं आपको बताऊं, एक कारण मैं आपको बताऊं, आपको जान के आश्चर्य होगा। मतलब आप सारे केसेस उठा के देख लीजिए, जिन जिन मामलों में ये औरतों को डायन घोषित किया जाता है ना, सारे केसेस आप उठा के देख लीजिए, आप पाएंगे कि 100% उसमें 100 की 100% महिलाएं वो वही होती हैं जो सुदूर ग्रामीण अंचल की होती हैं, जिनका पुलिस प्रशासन से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, वो ऐसी औरतें होती हैं जो विधवा होती हैं या परित्यक्ता होती हैं, मतलब जिनका त्याग कर दिया जाता है, या फिर उनकी संतान नहीं होती हैं। संतान में भी अगर पुत्र नहीं है, केवल पुत्रियां हैं और दूर ब्याही हुई हैं, तो यही औरतें डायन घोषित की जाती हैं। इसका कारण जानते हैं क्या है? अर्थ है, पैसा। इन सब के पीछे पैसा काम करता है। मैं आपको बता दूं, इन औरतों की संपत्ति पर आस पड़ोस रिश्तेदारों की होती है आंखें। अब वो कानूनी तौर पर तो उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये आसान तरीका निकाला जाता है कि गांव में किसी बीमारी से कोई बच्चा या कोई व्यक्ति मर जाता तो इसी औरत ने खा लिया। ठीक है, अब उसको डायन घोषित करके उसकी लिंचिंग कर दी जाती है और उसका सारा प्रॉपर्टी संपत्ति अपने अंदर कर ली जाती है। मतलब आप इसके दुष्प्रभाव देखिए, क्यों ये कानून जरूरी है। सुदूर ग्रामीण अंचल में रहने वाला जो गरीब व्यक्ति है, जो निरक्षर है, जो जागरूक नहीं है, जो भोले भाले आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, यही सब हैं इस शोषण के प्राथमिक शिकार। देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से तो हम भी चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बल्कि कह सकते हैं, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे ऐसा मुझे मौका मिला कि मैं सामने देख सकूं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर सकूं। ऐसे मरीज सरकारी दवाखानों में आते हैं सबसे आखिर में, जब उसके प्राण पखेरु ऑलमोस्ट उड़ चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पहले वो चक्कर लगा रहे होते हैं बाबा तांत्रिक लोगों का कि क्या पता वो ठीक कर दें। ऐसे ऐसे मरीज जिनका सीरम बाइलोरुबिन बढ़ के 50 हो गया है, उसको कुएं के पानी से नहलाया जा रहा है कि इसकी मान्यता है कि इस कुएं के पानी से नहलाएंगे तो ये जो पीलिया का मरीज है, जो बिल्कुल मतलब वो ऐसे पीला जैसे उसके ऊपर पीली चादर पड़ी है, आंखों में सरसों का तेल पड़ा है, वैसे व्यक्ति को मरीज जब उसके तीमारदार हार जाते
आते हैं ना तो वो सरकारी अस्पताल में लेकर जाते हैं, तो वहाँ डॉक्टर क्या करेगा, क्योंकि अभी तक तो आप चक्कर लगा रहे थे, तो आपने तो अपने घर का एक सदस्य खो दिया। ठीक है, जो दिमागी बीमारी वाले लोग होते हैं, जहनियत जिन मरीज होते हैं, उनका भूत जो है बाबा ही उतारते हैं। और मजे की बात है, बड़े रसिक भूत होते हैं जो खाली औरतों पे आते हैं है। और वो भूत खाएंगे क्या, मतलब बलि किस चीज की दी जाएगी, बकरे की चढ़ेगी कि मुर्गे की चढ़ेगी, मतलब नॉनवेज भूत, आप नॉन वेजिटेरियन भूत आपने बना दिया है। वो क्या खाता है, मतलब जो बाबा जी जो खाते हैं वही भूत खाता है। इस चीज को समझिए आप। बच्चा, एक छोटा बच्चा, मेरे मतलब सामने की बात है, एक छोटे बच्चे को कुत्ते ने काटा, ठीक है, और बाबा जी ने उसका इलाज मालूम है कैसे किया, ब्लेड लेकर उस जगह को वो काट काट के वहां से कुत्ते की लार और उसके जो उसमें जर्म्स चले गए वो उसको निकाल रहे थे, और अंत में बच्चा तड़प तड़प के मर गया। सबसे पहली बात, ये जो पूरी चर्चा हुई है ना, वो कि ये किसी भी धर्म और संप्रदाय को टारगेट करने के लिए नहीं हुई है। ये जो जादू टोना, झाड़ फूंक, पवित्र पानी और न जाने क्या क्या, ये जो जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता, ये जो सारी प्रैक्टिसेस चलती है ना, ये मोटा मोटी कमोबेश हर जगह पे चलती है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है। ठीक है, इसलिए अब इस प्रैक्टिस के लिए जो कानून आया है, जो इसके अगेंस्ट जो कानून आया है, इससे किसी की भावना मौसी और आस्था दीदी को आहत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अरे कितने ही समाज सुधारक हमारे देश के हुए जिन्होंने हमें पाखंड से, अंधविश्वास से, रूढ़ियों से लड़ना सिखाया, लांघना सिखाया, आगे बढ़ना सिखाया, तो आगे बढ़िए ना। तो रउआ सब राज्य के मुखिया होए के नाते का इनकर कर्तव्य ना बा कि ए प्रकार के कानून आए जैसे सीधे साधे आदिवासी, महिला, गरीब कोई भी इनके शोषण ना कर सके, इसलिए ये बिल आया। मतलब वैसे भी मुसलमानों में तो ये जो जादू टोना, ये झाड़ फूक होता है, ये तो शिर्क माना जाता है, गलत माना जाता है। इसमें किसी भी प्रकार से आहत होने की आवश्यकता है ही नहीं है कि ये कानून ये कैसे ले आए, ये हमारा अधिकार है। भाई सती प्रथा खत्म कर सकते हैं तो हेमंत बिस्वा जादू टोना नहीं खत्म कर सकते हैं। ये जो गैर वैज्ञानिक उपचार पद्धति है इसको खत्म नहीं कर सकते हैं। भाई ईश्वर रउआ सबके खूब खूब स्वस्थ रखे, मस्त रखे, बाकी सब मस्त बा, जबरदस्त बा। सत्तू चाची के बत कही सुने बदे रउआ सबके खूब खूब आभार। जय हिंद, अखंड भारत। अरे सर ऐसे मत बोलिए। हाँ सर बस हो गया, 2 मिनट और है। ये बोल दीजिएगा, हम इसको बीच में डाल देंगे। अब ये मैं इसी के साथ खत्म करूंगी। अच्छा, ये लास्ट वाला जो है, समझ समझिए ना आप, मैं इसी में खत्म कर दूंगी। लिखना है, इसको लिख लेना। ना हाँ लाओ लिख दो। हाँ हो गया सबका हो गया। जादू टोने से आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। अरे भाई डॉक्टर के पास जाइए,